CNN टीवी के बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से टोरंटो और पील रीजन में स्टेट होम ऑर्डर को ख़त्म कर दिया गया है। दोनों रीजन्स में गैर ज़रूरी स्टोर्स और शॉपिंग मॉल खोलने की इजाज़त है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से टोरंटो और पील रीजन में स्टे एट होम ऑर्डर को ख़त्म कर दिया गया है। दोनों रीजन्स में गैर ज़रूरी स्टोर्स और शॉपिंग मॉल खोलने की इजाज़त है, लेकिन शॉपिंग मॉल में आने वालों की तादाद 25% या इससे कम रखना होगी। दूसरी जानिब टोरंटो की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एलन डिविला का कहना है, शहर में कोरोना वायरस की नई और खतरनाक इकसाम के केसेस की शरह 40% है, जो कि तशवीशनाक है। टोरंटो एरिया मॉल्स कोविड-19 के कवायद की पासदारी के लिए टेक्नोलॉजी से मदद हासिल कर रहे हैं और दरवाजों पर अपने अमले की मदद हासिल कर रहे हैं, ताकि लोगों को बारी बारी अंदर भेजा जाए और मजीद रश से बचा जाए। इस तरह शॉपिंग मॉल के अंदर आने वालों की तादाद महदूद होगी। टोरंटो और पील रीजन ग्रे लॉकडाउन जोन में दाखिल हो गए हैं, जिसके तहत सख्त इकदाम के साथ रिटेल स्टोर्स को खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन जिम, जाती निगहदाश्त के मराकज़ और रेस्तोरां बंद रहेंगे। नॉर्थ बे को वबाई अमराज की दूसरी इंतहाई पाबंद तरीन सतह रेड जोन में रखा जाएगा। सूबे की वजीर सेहत क्रिस्टियन एलिट का कहना है कि सूबे की हिफाजत के लिए महफूज और मोहतात अंदाज इख्तियार करना होगा। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में लॉन्ग टर्म केयर होम्स में वैक्सीनेशन कई सौ अफराद की जानें बचाने में मददगार साबित हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में लॉन्ग टर्म केयर होम्स में वैक्सीनेशन कई सौ अफराद की जानें बचाने में मददगार साबित हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेशन के सबब लॉन्ग टर्म केयर होम्स के रिहायशियों को वैक्सीन दिए जाने के बाद रिहायशियों में इन्फेक्शन फैलने में 89%, जबकि अमले में 79% और अमवात में 96% कमी हुई। ओंटारियो सूबे में तारीख की सबसे बड़ी PSWs को भर्ती करने की मुहिम का आगाज हो गया है। सूबे के कॉलेजेस की जानिब से पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तें वसूल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ओंटारियो हुकूमत सेहत और तवील मुद्दती निगहदाश्त के शोबों में शदीद मांग वाली मुलाजमतों के लिए 8200 नए जाती मावन कारकुनों को तरबियत देने के लिए $115 मिलियन फराहम कर रही है। यह हुकूमत के लॉन्ग टर्म केयर स्टाफिंग प्लान का एक हिस्सा है, जो सूबे की तारीख में PSW की भर्ती और तरबियत की सबसे बड़ी मुहिम है। 24 कॉलेजेस ओंटारियो के इश्तराक से अवामी सतह पर मावन तमाम कॉलेज इस जदीद मुकम्मल फंडेड प्रोग्राम की पेशकश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त ओंटारियो कॉलेज एप्लीकेशन सर्विस के जरिए दी जा सकती है। दूसरी जानिब ओंटारियो हुकूमत ने शुमाली इलाकों के कदीम कबाइल में वैक्सीन की पहली खुराक की फराहमी का हदफ मुकम्मल कर लिया है, जबकि इस आबादी को वैक्सीन की दूसरी खुराक अप्रैल के महीने तक दे दी जाएगी। टोरंटो में जुमरात का दिन इस हफ्ते का गर्म तरीन दिन होगा, जब दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जबकि बारिश भी मुतवक्के है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के शहरी गर्म मौसम का सामना करने के लिए हो जाएं तैयार। रवा हफ्ते शहर का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि शहरियों को मामूली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर में बुध के रोज दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शहर में बादल छाए रहेंगे। जुमेरात का दिन इस हफ्ते का गर्म तरीन दिन होगा, जबकि दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और बारिश भी मुतवक्के है। जुमे के रोज शहर में सूरज निकला रहेगा और दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आने वाले वीकेंड पर मौसम एक बार फिर सर्द हो जाएगा। शहरी वीकेंड से कबल गर्म मौसम से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां हलाकतों की तादाद 10,481 तक पहुंच चुकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,90,698 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 22,276 हो गईं, जबकि 8,38,090 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,09,927 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,077 है।
कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,93,210 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,481 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,36,119 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,920 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 84,569 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,391 है। अमरीकी सदर जो बाइडेन इंतजामिया ने जंग ज़दा इलाकों के सिवा ड्रोन हमले बंद करने का ऐलान कर दिया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोमालिया और दीगर ममालिक में भी अमरीकी फौज को ड्रोन हमलों की इजाज़त दे रखी थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडेन इंतजामिया ने जंगज़दा इलाकों के सिवा ड्रोन हमले बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान, शाम और इराक के अलावा किसी भी मुल्क में ड्रोन हमले के लिए व्हाइट हाउस की इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने कहा है कि ऐसे इलाके जहां अमरीकी फ़ौज मौजूद है, लेकिन अगर वहां जंग नहीं होती तो ऐसी जगहों पर ड्रोन हमलों को रोक दिया गया है। जॉन कर्बी का कहना है कि पाबंदी मुस्तकिल नहीं लगाई जा रही और न ही इसका मतलब ये है कि ड्रोन हमले नहीं होंगे। बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ इंतहा पसंदों के खात्मे के लिए पुरज़म है। इससे कबल साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोमालिया और दीगर ममालिक में भी अमरीकी फ़ौज को ड्रोन हमलों की इजाज़त दे रखी थी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने कहा है कि पब्लिक हाई स्कूलों में तलबा की वापसी 22 मार्च से होगी। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क में 22 मार्च से स्कूल खोलने का फैसला कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डी ब्लासिव ने कहा है कि पब्लिक हाई स्कूलों में तलबा की वापसी 22 मार्च से होगी। मेयर ब्लासिव का मजीद कहना था कि सितंबर में तमाम स्कूलों में तलबा की वापसी यकीनी बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने पर गुज़िश्ता साल नवंबर में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए थे। अमेरिका की हुकूमत ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद 2,500 फौजियों के मुस्तकबिल के हवाले से तमाम ऑप्शन बदस्तूर ज़ेर गौर हैं और 1 मई से मुतालिक वादे पर कोई फैसला ताहाल नहीं किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की हुकूमत ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद 2,500 फौजियों के मुस्तकबिल के हवाले से तमाम ऑप्शंस बदस्तूर ज़ेर गौर हैं और 1 मई से मुतालिक वादे पर कोई फैसला ताहाल नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बयान सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन के इस बयान के बाद जारी किया, जिसमें उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में अमन कोशिश के लिए जोर दिया था, जिसमें 1 मई तक अमेरिकी फौजियों के इनखला की तंबीह भी शामिल थी। ब्लिंकन ने अफगान सदर अशरफ गनी को एक खत में लिखा था कि अमेरिका 1 मई तक मुकम्मल फौजी इनखला पर गौर कर रहा है और इसी तरह दीगर ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं। अफगान अहदेदारों की जानिब से अशरफ गनी और अमन काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला को लिखे गए खत की तस्दीक की गई थी और कहा गया था कि इसमें अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद के आखिरी दौरे पर अफगान रहनुमाओं को आगाह भी किया था और तबादला ख्याल भी किया गया था। अब्दुल्ला ने काबुल में एक तकरीब में कहा कि ज़ल्मी खलीलजाद के दौरे काबुल से 2 रोज कबल ही सदर अशरफ गनी और मुझे खत मौसूल हुआ है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक अहदेदार का कहना था कि अमेरिका ने 1 मई के बाद अफगानिस्तान में अपनी अफवाज की मौजूदगी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया और तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें ज़ेर गर्दिश थीं कि रणबीर कपूर की तबीयत नासाज है। ताहम अब उनकी वालदा नीतू कपूर ने तस्दीक की है कि रणबीर कपूर कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर भी आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें ज़ेर गर्दिश थीं कि उनकी तबीयत नासाज है। ताहम अब उनकी वाला नीतू कपूर ने तस्दीक की है कि रणबीर कपूर कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में नीतू कपूर ने कहा कि रणबीर के हवाले से तशवीश और नेक तमन्नाओं का इजहार करने वालों की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई है, अब उनकी हालत बेहतर है और दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतू कपूर ने ये भी लिखा कि रणबीर घर में ही करंतना में है और एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल बॉलीवुड अदाकार रणधीर कपूर का कहना था कि वो शहर में तो नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम हुआ है कि रणबीर की तबीयत नासाज है। रणधीर कपूर के इस बयान के बाद से ही ये कयास किया जा रहा था कि रणबीर कपूर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल के ओपरा विनफ्रे को दिए गए तहलका खेज इंटरव्यू के दुनिया भर में चर्चे हैं। इंटरव्यू का लेडी डियाना के मुतनाज़ इंटरव्यू से मवाजना किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल के ओपरा विंफ्रे को दिए गए तहलका खेज इंटरव्यू के दुनिया भर में चर्चे हैं। इंटरव्यू का लेडी डियाना के मुतनाज़ा इंटरव्यू से मवाजना किया जा रहा है। बरतानवी शहजादा हैरी और अहलिया मेघन के इंटरव्यू ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। सनसनी खेज इंटरव्यू टीवी चैनल्स और आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। कई टीवी चैनल्स और अखबारात ने शह सुर्खियों में जगह दी। इंटरव्यू पर दुनिया भर से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि शाही खानदान जोड़े को नस्ल परस्ताना रवैयों से बचाने में नाकाम रहा, तो कोई शाही खानदान की हिमायत में सामने आया। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी शहजादा हैरी और अहलिया मेघन के नस्ल परस्ती के दावों पर रद्द अमल के लिए शाही महल को दबाव का सामना है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन के इंटरव्यू की तारीफ की और शाही जोड़े को खानदानी मामलात पर बात करने पर सराहा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना था कि किसी शख्स का अपनी जाती जिंदगी ज़हनी हालत पर बात करना बहुत हिम्मत की बात है। उन्होंने कहा कि हैरी और मेघन ने अपने जाती जद्दोजहद बयान की है। अमरीकी दफ्तर खारजा के मुताबिक 13 मुस्लिम ममालिक के वो अफराद जिन्हें 20 फरवरी 2020 से पहले अमरीका का वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, वो नई दरख्वास्त और वीज़ा फीस के साथ दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी दफ्तर खारजा के मुताबिक 13 मुस्लिम ममालिक के वो अफराद जिन्हें 20 जनवरी 2020 से पहले अमरीका का वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया था, वो नई दरख्वास्त और वीज़ा फीस के साथ दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। इन ममालिक की तादाद 13 बताई गई है। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस का कहना था कि वो अफराद जिन्हें 20 जनवरी 2020 से पहले अमरीका का वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया था, उन्हें नई दरख्वास्त और वीज़ा फीस जमा करवाना होगी। जिन लोगों ने 20 जनवरी 2020 के बाद वीज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवाई, वो अपने मामले में नए फैसले की दरख्वास्त कर सकते हैं। उन्हें नई वीज़ा दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होगी और न ही इजाफी फीस अदा करनी होगी। अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने जिम्मेदारियां संभालने के बाद पहले रोज 20 जनवरी 2021 को साबिक सदर ट्रंप की जानिब से मुसलमान मुल्कों के शहरियों और अमरीकी सफर की आयद पाबंदी उठा ली थी और साबिक सदर के इस इकदाम को अमरीका के कौमी जमीन पर धब्बा करार दिया था। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक वो अफराद जिन्हें रमा माली साल से पहले डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी के तहत मुंतखब किया गया, अगर उन्हें पहले से वीजा नहीं मिला तो अमरीकी कानून के तहत उन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के रिकॉर्ड के मुताबिक वीजा लॉटरी के तहत इन मुल्कों से तर्क वतन करने वाले अफराद को कबूल किया जाता है जिन्हें आमतौर पर ज्यादा तादाद में अमरीकी वीजे नहीं दिए जाते। कबल अजी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी शुदा सफरी पाबंदी बरकरार रखी थी, जिसके तहत दिसंबर 2017 से तकरीबन 40,000 अफराद को अमरीका में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। ट्रंप इंतजामिया ने इस फहरिस्त में कुछ ममालिक का इजाफा किया जबकि कुछ को निकाल दिया। सदर ट्रंप की मुद्दत सदारत खत्म होने तक इस फहरिस्त में म्यांमार, एरिट्रिया, ईरान, किर्गिस्तान, लीबिया, नाइजीरिया, शुमाली कोरिया, सोमालिया, सूडान, शाम, तंजानिया, वेनेजुएला और यमन शामिल थे। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस में आने वाली नई तब्दीलियां वैक्सीन की असर अंगेजी को ख़त्म कर सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक वायरस की तब्दीलियों पर मुसलसल नज़र रखने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,77,47,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर और मरने वालों की तादाद 26,12,066 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,34,26,000 से जायद और फाल केसेस की तादाद 2,17,11,000 से जायद है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस में आने वाली तब्दीलियां वैक्सीन की असर अंगेजी को कम कर सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक वायरस की तब्दीलियों पर मुसलसल नजर रखने की जरूरत है। अमरीका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,38,628 तक पहुँच गई है, जबकि 2,97,44,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1,12,44,000 से ज्यादा और 1,57,966 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1,10,55,000 से ज्यादा हो गई है और 2,66,614 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस में 43,33,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 89,473 है।
बरतानिया में 42,23,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,24,566 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 39,09,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 88,574 जान की बाजी हार चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 42वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,534 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,80,182 तक जा पहुंची है। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 29,094 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 27,93,632 हो चुके हैं। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।